नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री धामी ने समयबद्धता और गुणवत्ता पर दिया जोर। विकास कार्यों में न हो लापरवाही। पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की बढ़त। सीएम धामी ने जताया जनता का आभार। पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में कांग्रेस का दबदबा। भाजपा के दिग्गजों के परिजन तक हारे। अध्यक्ष माहरा ने गांव सरकार में वापसी का बताया संकेत। मसूरी यात्रा के लिए नया नियम लागू आने से पहले जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन। भीड़ और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर जारी की एडवाइजरी। और मनसा देवी मंदिर में भीड़भाड़ को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू। प्रशासन ने बंद किया सीढ़ियों का रास्ता। अब श्रद्धालु सड़क मार्ग और रोपवे के जरिए जा सकेंगे दर्शन को। इकतीस जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना हुई, जिसमें अधिकतर जगह पर कांग्रेस की जीत हासिल करने की बात कही गई, तो वहीं कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद दिया। सीएम ने प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए चुनाव को लेकर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मानसून और बारिश के बीच प्रदेश की जनता ने मतदान को लेकर उत्साह दिखाया और प्रदेश में 70% मतदान हुआ है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और जिस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हों, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीतकर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोकसभा में मौजूद सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों और संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों और संचालित योजनाओं को परखा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस दौरान लोकसभा के क्षेत्र के सभी विधायक मौजूद रहे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट चमोली से 21 वर्षीय प्रियंका नेगी को ग्राम प्रधान चुने जाने पर सीएम धामी ने फोन करके बधाई दी। इसका वीडियो शेयर किया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर शेयर करके लिखा कि आपका इस पद पर निर्वाचित होना न केवल सशक्त लोकतंत्र को दर्शाता है, बल्कि मातृशक्ति की शक्ति और युवाओं की क्षमता का भी प्रतीक। निश्चित तौर पर हम सभी मिलकर सारकोट में सर्वांगीण विकास और प्रगति सुनिश्चित करेंगे और आदर्श ग्राम सारकोट की ही तर्ज पर राज्य के अन्य गांवों का भी विकास किया जाएगा। हाँ, ऐसे
ऐसे ऐसे जो शारकोट जैसे गांव हैं, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के सारे गांव बने, तो सारे हमारे जिलों से सभी जगह से सीडीओ या उनके कोई अधिकारी वहां पर 2-2 दिन के लिए सब लोग शारकोट देखने आ रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि काफी काम अभी हो गया है, जो काम अभी छूटा हुआ है उस पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता के बाद शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल रहा। 1 अगस्त को आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, पटाखे जलाए और जीत का उल्लास खुलकर मनाया है। कार्यक्रम में मौजूद देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने इसे भाजपा के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल करार दिया और कहा कि पार्टी ने ये निर्णायक लड़ाई जीत ली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पार्टी के विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लगातार मेहनत कर रहे और यही भाजपा की जीत का असली आधार है। निश्चित तौर पे जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है, निश्चित तौर पे आप ये समझिए कि ये 2027 का ये सेमीफाइनल था और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है। लोगों ने विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी के काम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम पे, और हमारे समस्त विधायकगण, सारे मंत्रीगण, समस्त लोग कार्य पे लगातार निरंतर लगे रहते हैं। देखेंगे अपनी जो जिला पंचायत हो, चाहे वो पीडीसी मेंबर में हो, चाहे तो भारतीय जो जनता पार्टी के समर्थित जो भी अपने उम्मीदवार थे या जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है, वो सब लोग बिल्कुल एक साथ खड़ा नजर आया और एक बड़ी अच्छी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंचायत चुनाव में पार्टी को मिली बड़ी जीत के उपलक्ष्य में मिष्ठान वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया और जीत का जश्न पटाखों और मिठाइयों के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधायक खजान दास ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में मिली सफलता के लिए वो उत्तराखंड की जनता को बधाई देते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं को। उन्होंने कहा कि भाजपा तीनों स्तरों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में सरकार बना रही। उन्होंने जनादेश को स्वीकार करते हुए आगामी चुनाव में पार्टी को और मजबूत होकर जीतने की बात कही है। चुनाव का जिस तरह से जो अभी पंचायत चुनाव का जो बिगुल बजा है, इसके लिए मैं उत्तराखंड के जनमानस को बहुत बहुत बधाई, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। हमारी सरकारें बन रही है, तीनों सरकारें, ग्राम पंचायत बन रही है, क्षेत्र पंचायत बन रही है और जिला पंचायत, इसके लिए बधाई देता हूं और जिन्होंने वोट किया है सभी जनमानस को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और हम जनादेश जो मिला है उसको स्वीकार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में, अब आप देखेंगे कि जैसे ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होता है या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। सल्ट विकास खंड में अंजोली जिला पंचायत क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी शंभू रावत ने अपने प्रतिद्वंदी केशर सिंह को 1110 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं और सहयोगियों का आभार। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत स्तर से जो धनराशि मिलेगी उससे क्षेत्र का विकास किया जाएगा। क्षेत्र का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरा समर्थन करा, बहुत बढ़िया, मैं उसके लिए सबका आभारी हूँ। समय में जैसे होगा कुछ ढंग से करेंगे। जनता को यही मैसेज देंगे, जो भी बजट आएगा उसको धरातल पर लगाया जाएगा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की मतगणना गुरुवार को संपन्न हुई। मतगणना के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय के तौर पर रामनगर में नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रामनगर ब्लॉक प्रमुख की सीट पर इस बार लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाली रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट की पुत्र वधू श्वेता बिष्ट ने दावेदारी करते हुए ये कहा कि यदि पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट दिया गया तो निश्चित तौर पर वो इस पद पर चुनाव लड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी।
गया और मैं पहले तो सभी का धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे जिताया करके, अपने शंकरपुर, आदर्श नगर वगैरह सब जगह का, और जितने भी मेरे सपोर्टर्स थे उनको मैं सबको धन्यवाद करती हूँ अपनी तरफ से। और मैं जो हूँ, वैसे तो मैं भाजपा परिवार से ही हूँ, ब्लॉक प्रमुख बनते हैं हम। वैसे तो बीडीसी का जो बजट है वो भी बहुत कम है, लेकिन हमारा प्रयास पहले भी यही रहा था कि विधायक जी के होने से हमें थोड़ा फ़ायदा होता है कि विधायक जी हैं तो काफ़ी काम विधायक जी के थ्रू ही करवाते हैं बीडीसी के कम बजट के कारण। लेकिन अगर हम पार्टी हमें टिकट देती है और हम ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो विकास आप देखिएगा, रामनगर में ऐसा विकास शायद ही कोई किसी ने किया होगा जितना विकास हम करके दिखाएंगे। मैं बस ये कहूँगी कि जनता ने, जो मेरे गांव के लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और अपना आशीर्वाद देके मतलब विजय बनाया। मैंने उस दिन भी आपसे बोला था 28 तारीख को कि विजय बन के आऊँगी और ब्लॉक प्रमुख की सीट में बैठ के जाऊँगी। देखा जाए तो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनकी पुत्रवधू ने भी जीत दर्ज की है, वो भी ब्लॉक प्रमुख की दावेदार हैं। मैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी बस। देखिए, ये गेम ऑफ नंबर होता है, जिसके पास नंबर होंगे वो ब्लॉक प्रमुख बनेगा। और बहुत सारे समर्थक हमारी जीत के आ रहे हैं। मैं पहले ही निर्विरोध बन चुका हूँ और मेरी पत्नी ऐतिहासिक जीत इन्होंने दर्ज की है, और मेरे गांव वालों ने जो प्यार हमें दिया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और लगभग 10 से 12 बीडीसी अभी तक हमारे जीत के आ गए हैं। अभी 7-8 बीडीसी मेंबर का और जो है खुलने हैं, तो उसमें भी निश्चित रूप से 2-3 हमारे होंगे। तो नंबर ऑफ गेम के हम करीब पहुँच चुके हैं और निश्चित रूप से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हमारी पत्नी लड़ेंगे और जीतेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। सेल्टू विकास खंड के उजराड जिला पंचायत क्षेत्र नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य मनमोहन सिंह बंगारी ने उजराड क्षेत्र की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने निस्वार्थ भाव से मेरा साथ दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अपने संकल्प पत्र को पूरा करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि मानिला बरकिंडा पेयजल योजना बहुत बड़े क्षेत्र में है और बिजली, पंचायत घर, सरकार के द्वारा चलाई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरा निस्वार्थ साथ दिया इस पूरे चुनाव में, और मुझ जैसे गरीब घर के लड़के को चुनाव जिताया। और मेरा जो संकल्प पत्र है, मैं कोशिश करूँगा उन संकल्प को पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा। जो मौत थी, जहाँ भी गया पानी, मालिना बरकिंडा पेयजल योजना का बहुत ज़्यादा संकट पूरे क्षेत्र में है। और कई जगह पे लाइट का दिक्कत है, कहीं बाकी पंचायत घर जो लोगों की समस्या है मेरे सामने आई, देखने को मिली। और कई लोगों की जैसे जो शादियों के लिए पैसा मिलता है गरीब घर की जो लड़कियों के लिए, तो वो लोग अभी भी उन योजनाओं से वंचित हैं। तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि जो जिन योजनाओं का लाभार्थी है उनको उस योजना का लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासी फिजा में नया मोड़ ला दिया है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने देहरादून, पौड़ी, चमोली समेत कई जिलों में बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने इस परिणाम को गांव सरकार में वापसी का संकेत बताया। पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा की नीतियों को नकारते हुए कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। हैरानी की बात यह रही कि भाजपा की कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व कैबिनेट मंत्रियों के परिजन भी चुनाव हार गए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने यह दावा किया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तक अपना बूथ बचा नहीं पाए, जिससे यह स्पष्ट है कि भाजपा अब अपनी पकड़ खो रही है। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकृत अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूं। भीमताल से, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया। विधायक के सल्ट महेश जीना जी के पुत्र चुनाव हार गए। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हार गई। लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन फरत्याल जी की बेटी चुनाव हार गई। कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ी थी, उनके परिजन चुनाव हार गए। नैनीताल से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बीना तोलिया जी चुनाव हार गई। सल्ट विकासखंड के पनु वाद्यो खन जिला पंचायत सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हंसा नेगी ने जीत दर्ज की है। हंसा नेगी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों से जो वादे किए उन वादों को पूरा करूंगा। क्षेत्र की जनता के सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। क्षेत्र का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। सल्ट विकासखंड के नैकड़ा जिला पंचायत सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पुष्पा मुहारी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने प्रतिद्वंदी मंजू देवी को 676 वोटों से हराया है। नैकड़ा जिला पंचायत सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पुष्पा मुहारी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत में क्षेत्र की समस्याओं को रखा जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की समस्या का समाधान किया जाएगा। सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। राज्य पर्यटन विभाग ने मसूरी में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। मसूरी आने से पहले पर्यटकों को पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण के आंकड़े लाइव होंगे, जिससे पुलिस और प्रशासन को भीड़ और यातायात नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। देखिए, इस संबंध में हमारे मसूरी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल एसोसिएशन हैं, होम स्टे वाले हैं, एयरबीएनबी जो चला रहे हैं, व्यापार मंडल हैं और साथ में टैक्सी यूनियन है, उन सबसे वार्ता हुई है। और वार्ता के बाद उनकी सहमति से जो उनको सुविधाएं चाहिए थी उसको भी क्रिएट करने के बाद हम लोग अब कल से ये व्यवस्था लागू करेंगे। इसको ये ना कहिएगा फ़िलहाल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है। तो पॉजिटिव वे में अगर आप लेंगे तो एक रियल टाइम जो डेटा है हम लोग कैप्चर करेंगे इसमें, और इसमें पोर्टल के माध्यम से उनको एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना है। और ये नहीं कि वो टूरिस्ट जो मसूरी घूमने आ रहा है और जिसने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी है, तो उसको सुविधा हम दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो टूरिस्ट ही करे, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुरा गांव निवासी एक परिवार काफी समय से गायत्री एनक्लेव में रहता है, जिनकी 2 वर्षीय पुत्री की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी, जिसके शव को परिजनों द्वारा गोपालपुर में दफना दिया गया था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो पड़ोस का ही एक युवक संदिग्ध परिस्थिति में घूमता हुआ दिखाई दिया। तो बच्ची की मां ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार और कोतवाली पुलिस को पत्र लिखा। शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग के साथ आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार विकास अवस्थी पुलिस टीम के साथ शुक्रवार की सुबह गोपालपुर पहुंचे और कब्र से बच्ची के शव को बाहर निकाला। शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
शॉर्ट समय में इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आपने भागीदारी निभाई। ये बच्ची जो हमें कहानी बताई गई थी शॉर्ट सर्किट करंट से मरने की, लेकिन जो हमारे इस लड़की के पिता है हमारे भाई, उन्होंने बाद में जो देखा फोटोज वगैरह वीडियोग्राफी, उसमें हमें संदेह प्राप्त हुआ, तो हमने ये प्रक्रिया जांच की पीएम की इसमें अपनाई। लेकिन अब देखने पर मिला है कुछ वहाँ के उद्योगपति है जो बिल्डर्स वगैरह है, उन्होंने कहानी वगैरह पर गुमराह किया पुलिस को भी और हमें भी। हम चाहते हैं प्रशासन से और क्योंकि इस बच्ची को न्याय मिले। बस में एक 2 वर्षीय बच्ची थी जिसकी मृत्यु हुई थी, उसको परिजनों द्वारा उसमें संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मृत्यु होना बताया गया, जिसके क्रम में परिजनों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक शव के जो दफन किया गया उसके पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया गया था, जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज जो शव है, दफन किए गए शव है, उसको निकाला गया है और उसके पंचायतनामा भर के उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई तो भेजा जा रहा है। जो भी तथ्य हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें क्लियर हो पाएंगे। ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा विद्युत कर्मी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। मृतक विद्युत कर्मी के भाई अनिल जोशी ने बताया कि 6 भाई बहनों में सबसे बड़े सतीश कुमार जोशी विद्युत विभाग में 12 साल से काम करते थे। शाम को ऑफिस से घर आने के बाद बारिश के चलते बिजली में खराबी आने के कारण बिजली घर में ठीक करने के लिए काम आया। इसके बाद सतीश कुमार जोशी दोबारा ईदगाह रोड पर विद्युत व्यवस्था सुचारू करने के लिए अपने साथी राजू के साथ बिजली घर से उस स्थान पर शटडाउन करवा कर चले गए थे। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण आज एक्सपायर हो गए हैं। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? जसपुर शहर में लाइट भागी क्षेत्र से, जिस कारण मेरे भाई को विद्युत विभाग से फोन आया कि आप फला जगह पर लाइट सही कर आइए। वह मेरा भाई और एक लड़का राजू करके 2 जने ईदगाह रोड पे लाइट सही कर रहे थे। वहां पर मौके पर उन्होंने सिट डाउन लिया। एक हमारा लाइनमैन सतीश जोशी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एम्प्लॉय था, वो किसी शटडाउन लेकर कोई लाइन पर मरम्मत कर रहा था, कोई ट्रांसफार्मर में कमी आ गई थी और अचानक काम करते करते उसमें फिर से विद्युत प्रवाह हुआ लाइन में। क्यों हुआ ये तो जांच का विषय है, पर उसकी वहीं मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।